कैसे होगा हमारा एडमिशन है कि यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा के एडमिशन हो जाता है क्या हम कुछ एक्स्ट्रा डोनेशन वगैरह देकर के एडमिशन ले सकते हैं क्या। सो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो यार आज दिल्ली एनसीआर के दो ऐसे टॉप कॉलेज के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो कि नोएडा में है और कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नाम और बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता है। यस, आप देख सकते हैं जेएसएस नोएडा और जेपी नोएडा। तो हम इन दोनों कॉलेज का कंपेयर करेंगे कि बहुत सारे बच्चे के जो है पूछते हैं हमसे कि भैया जेएसएस ज़्यादा बेटर है या जेपी ज़्यादा बेटर है, या फिर हमको अगर जेपी में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो क्या उसके पैरेलल में हम जेएसएस नोएडा को अपना रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। दोनों कॉलेज में क्या है प्लेसमेंट, क्या है एडमिशन प्रोसेस और कैसे होगा हमारा एडमिशन, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और हाँ, अगर आपने चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो एडमिशन प्रोसेस को लेकर के ना सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, चाहे वो जेएसएस को हो या फिर जेपी को लेकर के हो। और जेपी को लेकर के जो सबसे बड़ा मिथ होता है, जो बहुत बार कई बार हमसे पेरेंट्स भी पूछता है कि यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा के एडमिशन हो जाता है क्या हम कुछ एक्स्ट्रा डोनेशन वगैरह देकर के एडमिशन ले सकते हैं क्या, ठीक है। और फिर जेएसएस के लिए बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि यार हमारा कोई बोला है हमको 2 लाख में एडमिशन हो जाएगा, कोई बोला 3 लाख में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के द्वारा कि जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरीज है, क्लियर करने का। इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई क्वेरी और कोई डाउट रह जाती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देता हूं जिससे फॉर्म फिल करके आप 1-to-1 मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिस का एड्रेस भी मिल जाएगा जहां से कि आप जाके 1-to-1 मेरे से पर्सनल काउंसलिंग ले सकते हैं और इन कॉलेज के बारे में जान सकते हैं। तो हम पहले बात करते हैं दोनों कॉलेज के बेसिक के बारे में, है ना। अगर हम जेपी नोएडा की बात करेंगे तो ये नोएडा सेक्टर 62 में है। इसका एक मेन कैंपस, दूसरा कैंपस नोएडा सेक्टर 128 में, यानी 2 कैंपस है टोटल। जेएसएस का सिर्फ एक कैंपस है नोएडा सेक्टर 62 में, दूसरा कैंपस इसका साउथ में मैसूर में है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करेंगे तो 2001 का है आपका जेपी और 1998 का आपका जेएसएस, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट मैच की देखेंगे तो जेएसएस थोड़ा पुराना है। दोनों ही कॉलेज का लगभग 20+ ईयर हो गया है। तो एलुमनाई बेस जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉग है, काफ़ी स्ट्रॉग एलुमनाई नेटवर्क है इन दोनों कॉलेज का। जेपी की बात करेंगे तो ये डीम यूनिवर्सिटी है, एफिलेटेड इसका डीम यूनिवर्सिटी से है। और वहीं जेएसएस की बात करेंगे तो एकेटी यानी कि अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से है। डीम यूनिवर्सिटी क्या होता है, जो कि यूजीसी के अंदर देख रेख में चलता है, ठीक है। यूजीसी के अंडर जो है ये है डीम यूनिवर्सिटी। फीस की बात करेंगे तो 3.35 लाख, यानी कि लगभग 3.5 लाख पर ईयर आपको कॉलेज की फीस देखने को मिलेगी। वहीं जेएसएस का कॉलेज फीस मात्र 1.37 लाख पर ईयर देखने का। तो फीस के मामले में देखेंगे तो जेएसएस का काफ़ी कम है इन कंपेयर टू जेपी। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी देखेंगे तो दोनों ही कैंपस कहीं ना कहीं, है ना, काफ़ी अच्छा, बहुत बढ़िया बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। और आसपास में ही है दोनों ही कैंपस, आपको 2 से 3 किलोमीटर के रेंज में आपको देखने को मिल जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ी हमारी जो है किसी भी कॉलेज को जो है हम कंपेयर करते हैं तो वो प्लेसमेंट से करते हैं। देखो प्लेसमेंट की बात करें तो एवरेज पैकेज आपको 11 LP देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको एवरेज पैकेज आपको 7 से 8 लाख देखने को मिलता है कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। बाकी ब्रांचेस का वो नहीं कह रहा हूँ। हाँ, एवरेज देखेंगे तो आपको जेपी का ज़्यादा है ऑब्वियसली, है ना। तो आपको जेपी जेएसएस से ऊपर आता है तो प्लेसमेंट आपको तो यहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा देखने को मिलेगा। हाईएस्ट 80 LP है यहाँ पे, हाईएस्ट आपको 54 LP देखने को मिलेगा। कंपनी जितनी भी रिनाउंड कंपनी है, कंपनी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो जो जेपी में आता है वो जेएसएस में भी वही कंपनियाँ आती है। सारी जो टॉप नॉच कंपनियाँ हैं तो सब विजिट करती है ना, जेपी एंड जेएसएस दोनों में, ठीक है। इसके बाद हम सबसे बड़ा टॉपिक जो हम बात करते हैं वो एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे तो जेई का ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, ठीक है। वहाँ से जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। जेई एंड +2 के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। सेक्टर 62 के लिए आपको जेई में कम से कम 50 से 60 हज़ार रैंक चाहिए फॉर कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने के लिए। और सेक्टर 128 में आपको 1 लाख टू 1,20,000 रैंक तक होगा तो आपका एडमिशन वहाँ पे भी हो जाएगा। वहीं पर हम जेएसएस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस है वो यूपीएसडब्ल्यू के थ्रू होता है। यूपीएसडब्ल्यू जो है उत्तर प्रदेश का जो काउंसलिंग होता है एकेटीयू का, है ना, उसके थ्रू होता है। क्योंकि ये एकेटीयू का एक नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज में आता है दिल्ली एनसीआर में। तो आपका रैंक जो है, आप अगर यूपी डोमिसाइल से हो आप तब, तो आपका रैंक जो है अंडर 1 लाख होना चाहिए जेएसएस में एडमिशन लेने के लिए फॉर कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं जो मैनेजमेंट कोटा होता है ना, जो डोनेशन दे करके होता है, इनमें एडमिशन्स के लिए हम बात करें तो क्या जेपी में होता है। मैं आपको बता दूं जेपी में ऐसा कुछ नहीं होता है। जेपी में सिर्फ और सिर्फ एनआरआई कोटा होता है जिसकी फीस डॉलर में होती है, 5000 समथिंग डॉलर की आपको ऑनलाइन वेबसाइट में दिख जाएगा। उसके लिए कितनी इनटेक है वो भी आपको वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, सिर्फ वही होता है। इसके अलावा कोई अगर आपसे बोलता है कि पैसे देकर करा देंगे, पैसे लेकर करा देंगे, तो ये सब फर्जी बातें, ऐसा नहीं होता। जेएसएस नोएडा में, हाँ, जेएसएस नोएडा में आपको 85% जो सीटें हैं वो आपको काउंसलिंग के थ्रू देखने को मिलती है और 15% सीटें जो है वो आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू देखने को मिलती है। तो आपका यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन हो सकता है, बशर्ते आपको सही लोगों तक पहुँचना है जो आपका एडमिशन करा सके। सी
पैसे हमारे पास होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन हमें सही लोग मिलना चाहिए जो हमारा एडमिशन करा दे, ठीक है। तो उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा ऑफिस है वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, हम आपका एडमिशन यहाँ पे JSS में करा सकते हैं थ्रू मैनेजमेंट कोटा। 15% वाला जो है उसमें करा सकते हैं। डिफरेंट हाँ, आपका PCF परसेंटेज आपका शुड भी 75% होना चाहिए। जिसका 2-4% ऊपर नीचे वो हम देख लेंगे अलग से, लेकिन आपका मिनिमम इतना होना चाहिए। 55, 50, 60 वाला है तो उनका नहीं होगा, ठीक है। आपका मिनिमम 75% होना चाहिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कंपैरिजन समझ में आया होगा। और आप मेरे से पूछेंगे कि JP और JSS में किस में एडमिशन लेना चाहिए, तो ऑफकोर्स अगर आपको JP में मिल रहा है तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको JP में रखनी चाहिए। हाँ, अगर आपका JP में नहीं हो रहा है एडमिशन तो आप पैरेलल में JSS को ट्राई कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। ये भी कोई बैड ऑप्शन आपके लिए नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।